Class 8 Subject English Subunit 1.1 Be the best. Warming up. Hello students. Today we are going to perform an activity. Its name is Chit Chat. So let's start. इस एक्टिविटी में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके जवाब आपको देने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू गॉट अ प्राइज इन एनी कॉम्पिटिशन। इसका मतलब है क्या आपको किसी मुकाबले में इनाम मिला है। यहाँ पर क्वेश्चन जो है हैव से शुरू होता है, इसीलिए इसका जवाब यस और नो में आएगा। इसका आंसर हम इस तरह दे सकते हैं, यस आई ओन प्राइज इन अ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन। या फिर हम इसका जवाब ऐसे भी दे सकते हैं, नो आई नेवर ओन प्राइज इन एनी कॉम्पिटिशन। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम। इसका मतलब है आपको जब इनाम मिला तो आपको कैसा महसूस हुआ। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यस में दिया है तो इसका जवाब होगा आई फेल्ट वेरी वेरी हैप्पी। और अगर आपने जवाब नो में दिया होगा तो आप ऐसे लिख सकते हो कि आई फेल्ट वेरी अनहैप्पी। थर्ड क्वेश्चन है, हैव यू ईवर फेल्ड इन योर एफर्ट्स। इसका मतलब है क्या आप कभी अपनी कोशिशों में नाकामयाब हुए हो। आंसर यस आई हैव फेल्ड couple of times when I tried to complete for drawing competition in school. Fourth question है, do you think we should accept success as well as failure। इसका मतलब है क्या हमें हार और जीत दोनों को कबूल करना चाहिए। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। आंसर यस, सक्सेस एंड फेलियर्स आर part of life. We cannot always be successful in all the things we do. Only with failure we will understand the ways to success. Fifth question है, what will be your reaction if you are not selected in a team। इसका मतलब है अगर आप कोई टीम में मुंतखब ना किए जाएं तो आपका रद्द अमल क्या होगा। आंसर है आई विल डेफिनेटली फील बैड इफ़ आई एम नॉट सेलेक्टेड ऑन अ टीम, बट आई विल नॉट गिव अप एंड विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड अलाउड द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड्स। ए रिवर, स्ट्रीम, सी ओशन, B hill, stone, mountain, rock, C plant, sapling, tree, seed, D child, adult, baby, youth। Rearrange each of the above sets of words according to the increasing order of their size or growth। इसका मतलब है ऊपर दिए गए लफ्ज़ों के ग्रोह को उनके साइज़ के हिसाब से चढ़ती तरतीब में लगाइए। सेट ए में सबसे छोटा है स्ट्रीम। स्ट्रीम यानी नाला। फिर उसके बाद आता है रिवर मतलब नदी। उसके बाद सी समंदर और आखिर में आता है ओशन मतलब बहर आज़म। बी सेट में पहले आएगा रॉक। रॉक का मतलब होता है पत्थर के छोटे टुकड़े, जिसे हम आम ज़बान में खड़ी भी कहते हैं। उसके बाद स्टोन मतलब पत्थर, हिल टेकड़ी और आखिर में आएगा माउंटेन। माउंटेन यानी पहाड़। सेट सी में पहले आएगा सीड। सीड का मतलब होता है बीज। सैपलिंग जब पौधा छोटा होता है उसे सैपलिंग कहते हैं। उसके बाद प्लांट। प्लांट का मतलब पौधा और आखिर में आएगा ट्री। ट्री मतलब दरख्त। सेट डी का आंसर होगा बेबी, चाइल्ड, यूथ, एडल्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन योर प्री प्राइमरी क्लासेस यू मस्ट हैव लर्न द स्टोरी ऑफ द लॉयन एंड द माउस. रीड इट इन इंग्लिश एंड फिल इन द गैप्स यूजिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. इसका मतलब है प्री प्राइमरी क्लासेस में आपने शेर और चूहा ये कहानी पढ़ चुके हैं. यही कहानी आपको यहाँ पर इंग्लिश में दी गई है. ये कहानी आपको पढ़ना है और खाली जगह जो है नीचे बॉक्स में जो अल्फाज दिए गए हैं उनकी मदद से उन खाली जगहों को भरकर कहानी को मुकम्मल करना है. और नीचे मोरल ऑफ द स्टोरी यानी इस कहानी से आपको क्या सबक मिला वो आपको लिखना है. अब हम बॉक्स में दिए गए वर्ड्स का इस्तेमाल करके स्टोरी को कंप्लीट करेंगे. A lion was sleeping in the forest. A mouse started playing on him. The lion got up angrily. He caught the mouse and was ready to kill it. The mouse begged the lion to leave it and said that someday it would help the lion. The lion laughed and let it go. One day, the lion was caught in a net set up by hunters. He roared loudly as he tried too hard to escape. The mouse heard the lion and came. It chewed up the net with its sharp teeth and set the lion free. Moral of the story is, a friend in need is a friend indeed. Never underestimate the person depending on their size.